भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में हुई बदलाव से हिमाचल प्रदेश को एक पैसे का भी घाटा नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार भारत के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि साबित होगा। साथियों, आज बड़ा शुभ दिन है। नवरात्रि का पहला दिन तो है ही, साथ में कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संदेश में राष्ट्र के नाम कहा था कि यह जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज हम ये मना रहे हैं। हमें सब बहुत खुशी है कि यह जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि नागरिक देवो भव, यह आम जनता के लिए कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, आम जनता का कैसे उत्थान हो, उनको सरकारी योजनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाए और उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में किस तरह से सरलता भी लाई जाए और उनकी बचत भी की जाए, इसके रूप में यह जीएसटी आज हम सबके बीच में नवरात्रि के पहले दिन लागू किया गया है। इसी विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को संबोधित करते हुए यह वादा किया था कि मैं देश को दिवाली के वक्त, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट देना चाहता हूं, दूंगा, और उस वादे को आज पूरा कर लिया गया है। और जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लाए थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि सवेरे जगने से लेके शाम को सोते वक्त तक हर वस्तु इस नए जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से उसके दाम कम कर दिए गए। केवल दाम ही कम नहीं किए गए, छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की, ब्रेड है, दूध है, मक्खन है, और खाने पीने की साबुन, तेल, कंघा, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री के लिए सामान, इक्विपमेंट, कृषि क्षेत्र के लिए कृषि के उपकरण, सारे एक्रॉस सारे आइटम जो सामान है उस पर जीएसटी कम किया गया है। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तब कांग्रेस और यूपीए उसके पहले कहते थे, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया था कि हम जीएसटी लेके आए, लेकिन क्योंकि जीएसटी जो है प्रदेश और केंद्र दोनों का समानता से, जो दोनों को मिला के ही जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके पहले जब यूपीए सरकार के लोगों ने प्रयास किया तो प्रदेश सरकार उसके साथ सम्मिलित नहीं हुई, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका कारण ये था कि प्रदेशों को लगता था कि हमारा जीएसटी के अंतर्गत नई कर प्रणाली में जो पहले प्रदेश 13 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में प्रदेश टैक्स लेते थे और केंद्र लगभग 3-4 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लेता था। 16-17 टैक्स को मिला के जब एक टैक्स कर के रूप में एक देश एक टैक्स की प्रणाली लागू होगी तो प्रदेशों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार बार बार उनको आश्वासन दे रही थी कि हम जीएसटी का नुकसान नहीं होने देंगे प्रदेशों को, लेकिन प्रदेशों को उनके आश्वासन पे विश्वास नहीं था केंद्र सरकार के, यूपीए के समय में। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2016 में यह आश्वासन दिया गया प्रदेशों को कि आपका जो वर्तमान में टैक्स है उसको हर साल 14% के माध्यम से इंक्रीमेंटेड टैक्स के रूप में केंद्र सरकार, अगर जीएसटी के अंदर कोई टैक्स कम होता है तो उसको प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार उसको वापस उतना बढ़ा हुआ टैक्स देगी। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। एक वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।